अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। आप हमारा चैनल हकीम अब्दुर्रहमान 2112 देख रहे हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो जोड़ों के दर्दों के हवाले से है। जो लोग जोड़ों की दर्दों की वजह से परेशान हैं और तरह तरह के नुस्खे और मेडिसिन खा खा के उनको जो है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आज जो है इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त नुस्खा आपको बताऊंगा जो कि आप इस्तेमाल करके तो सेहतयाब हो सकते हैं। जिस्म में किसी भी जगह पे दर्द हो, पिंडलियों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गर्दन के अंदर दर्द हो, ये जो कंधे होते हैं इनमें अक्सर जो है सांप की कमज़ोरी की वजह से दर्द शुरू हो जाता है, तो इंशाल्लाह ये नुस्खा आज का हमारा इस्तेमाल करके आप सेहतयाब हो जाएंगे। और इसमें जो है मेन चीज़ जो है वो आपने करनी है परहेज़, क्योंकि अक्सर जो है हमारे पास भी मरीज़ आते हैं या बाहर किसी भी जगह आप लोग नुस्खे इस्तेमाल करते हैं या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, अक्सर डॉक्टर जो होते हैं वो तो परहेज़ बताते ही नहीं है। तो जब आपको बताएंगे नहीं तो आपने फिर खुद किधर से, अगर तो किसी बंदे को पता हो कि किसी मरीज़ को पता हो मुझे ये चीज़ खाने से मुझे दर्द ज़्यादा हो जाता है, तो हो सकता है वो जो है उससे परहेज़ कर ले, तो नहीं तो फिर जो है ना आप जो आपको मिलता है आप खाते जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो कोई भी मसला होता है उसमें जो है सबसे मेन चीज़ परहेज़ होती है। परहेज़ जो होती है ये दवाई से ज़्यादा काम करती है, तो इस वजह से आज इंशाल्लाह आपको परहेज़ भी बताएंगे और इसके साथ साथ आपको नुस्खा भी बताएंगे। तो अल्लाह के हुक्म से आपके जितने भी दर्द वगैरह होंगे वो ठीक हो जाएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो और शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ये सदका जारिया बन जाएगा। अगर किसी को आपको मसला नहीं भी है तो किसी बंदे को ऐसे तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसको ये मसला हो जोड़ों के दर्दों का। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी है, मतलब बंदा जो है चलने फिरने से कासर हो जाता है, जो नमाज वगैरह पढ़नी होती है वो अक्सर जो है बैठ के पढ़नी पड़ती है, तो और भी 100 मामलात होते हैं, सारा निज़ाम जो ज़िंदगी का होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से इसको जो है अपने सदका जारिया समझ कर लाजमी शेयर करना है लोगों के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी हम नई वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसमें सबसे पहले आपको नुस्खा बता देता हूँ, उसके बाद जो है परहेज़ आपको बताई है। परहेज़ बहुत ही ज़रूरी करनी है। आप कोई भी दवाई खाते हैं किसी भी डॉक्टर से, कोई किसी किस्म की दवाई लेते हैं, तो आप परहेज़ जो है ख़ुद पूछ लिया करें डॉक्टर साहब, हकीम साहब, इसमें हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो क्योंकि जो खुराक होती है इसके साथ बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो दवाई तो काम करती है लेकिन परहेज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें आप देख लें, आपको किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। सूंड आपने लेनी है जिसको खुश्क अदरक भी बोलते हैं, ठीक है, जंजबील भी बोलते हैं, ये आपने 50 ग्राम ले लेनी है। और ये सेम ही शक्ल मिलती जुलती है, इसको सुरंजान शीरी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपने 50 ग्राम ले लें। और इसके साथ साथ फिलफिल स्याह, काली मिर्च जो है आम घरों में इस्तेमाल होती है, ये भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है। सूंड 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, ये आपने इसको हवन दस्ते में कूट लें। बेशक इसको आप ग्राइंड कर लें, लेकिन डायरेक्ट जो है आप इसको ग्राइंड नहीं करें, क्योंकि ये जो सूंड होती है काफ़ी हार्ड होती है, ये आपकी ग्राइंडर ख़राब हो सकती है इसके साथ। तो इस वजह से पहले इसको हवन दस्ते में थोड़ा सा बारीक कर लें, दादड़ सा करके, फिर इसको ग्राइंड करके तो किसी शीशी में जो है बोतल में किसी भी अजार में इसको महफूज कर लें। और सुबह शाम जो है आप इसका आधा चम्मच, ठीक है। जिनकी उम्र 20 से 30 साल, 20-30 साल की उम्र में तो वैसे दर्दें कम ही होती हैं, अगर किसी चोट की वजह से या वैसे कोई दवाइयाँ खाने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं, तो आपने छोटा चम्मच जो है वो आधा लेना है सुबह शाम खाने के कम से कम 1 घंटा बाद। और अगर कोई उम्र जो है, जब उम्र के साथ तो अक्सर लोगों को दर्दें होती हैं 35-40 साल, 50 साल, 60 70 साल, तो वो लोग जो है आधा चम्मच, जो बड़ा चावलों वाला चम्मच होता है, वो सुबह शाम आधा चम्मच खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। और साथ जो है आपने नीम गर्म पानी पीना है। और ये इंशाल्लाह देखें आप चंद दिन ही इस्तेमाल करने से आपकी दर्दें वगैरह ठीक हो जाएंगी। इसमें अभी जो मेन पॉइंट है परहेज़ का वो आप देख लें, इसमें आपने बाई बादी जो चीज़ें हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी,
और ज़्यादा ठंडी चीज़ें जो हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करनी। इसमें मेन जो है बड़ा गोश्त बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। आलू, चावल, गोभी और इस तरह की जो बाज़ारी चीज़ें होती हैं, समोसे, पकौड़े वगैरह या दही बल्ले वगैरह, या कोई भी चीज़ आपको जो ठंडी लगती है ज़्यादा या बाईबादी लगती है, वो चीज़ें इसमें आपने परहेज़ करनी है। तो वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी लोगों के साथ शेयर करें, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।